हो गया था क्लियर अब? सर दोबारा बता दो एक बार। सर मीटिंग लीव हो गई थी, दोबारा बता दो। sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन, ऑब्वियस सी बात है मोर सर 2 एसिडिक होगा। मिनट रुक तो जाया करो सर, ज्वाइन करने में टाइम भी लगता है, फिर से बता दो। sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन एसिडिक ज्यादा होगा, बेसिक कम, राइट? हाँ जी। बस दैट्स इट। तो घट पे घटिया कौन सा हो गया? सर ऐसे भी देख सकते हैं कि फोर्स मोर देन 1 है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है फोर्स में। अल्फा हाइड्रोजन शर्मा जी? अरे एच ऐड करेंगे तो प्लस चार्ज आ कार्बोकेटाइन में जाएगा ना। होता है वो, कार्बोकेटाइन में होता है। इसमें आई देखते अरे हैं, वो नहीं अगर देखते। प्रोटोन ऐड करेंगे एम्प्टी तो प्लस ऑर्बिटल चार्ज हैगा, लगेगा ना। एम्प्टी ऑर्बिटल हैगा। इसमें H प्लस डाल के सर कम ऑर्डर देखेंगे सर। नहीं, वैसे करो चाहे जैसे करो, आई डोंट नो। वैसे करो चाहे जैसे करो, वो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि H प्लस डालने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन मत लगा देना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की जगह ही नहीं बचेगी ना है सर पहले से। इंडक्टिव से देख सकते हैं इसे। कॉन्जुगेट्स बनाने के बाद। हाँ जी वही कह रहा हूँ। हाँ, सर कॉन्जुगेट बनाने प्लस के चार्ज बाद। लगा के दिखा दो करके एक बार। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, जबरदस्ती ये काम करवाने। ये है NH2 पॉजिटिव, राइट? यस अब सर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें प्रॉपर रेजोनेंस है। जब ये अंदर जाएगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और उस पर लोन पर बना देगा। यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सर फर्स्ट और फोर्थ को कैसे कंपेयर किया? रुक तो जाओ। करेक्ट, मिल गई स्टेबिलिटी पहले वाले को, वही प्लस m वाली स्टेबिलिटी मिली है। और हाँ, यस सर। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं किया है। जो ये वाला पाई बॉन्ड था वो इसके ऊपर लोन पेयर बन गया, तो पहले भी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास था, अभी भी नाइट्रोजन के पास है। ठीक है, नो ऑक्टेट वायलेशन। क्लियर है? जब ये NH2 प्लस बन गया, यस सर। ये पाई बॉन्ड तब भी नाइट्रोजन के पास था, और ये इसके ऊपर लोन पेयर आके बन गया, तो उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। तब भी ये N के पास था, अभी भी N के पास है। क्लियर है यहां तक? यस। ऑल राइट, अब सुनो ध्यान से। सर 1 मिनट, एक एक करके करने तो दो मुझे। इसको नहीं सर, NH थर्ड ऑप्शन में डाउट था। क्या था? सर जब H प्लस लगाएंगे तो कौन से N पे लगाएंगे? ऑब्वियसली जो बेटर दे सके H प्लस, सॉरी बेटर ले सके H प्लस को। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के देखो, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। H प्लस कौन लेगा? नेगेटिव वाला। जब रेजोनेंस हो ना स्ट्रक्चर्स में, तो हाइब्रिड बना के देख लिया करो, उस पे तुमको पोलैरिटी मिल जाएगी, कहां पे कौन सी अटैक करेगी। सीधे कभी अटैक मत करना रेजोनेंस वालों पे, पहले बना के देख लिया करो कौन सा हाइब्रिड बन रहा है। इसका क्लियर हो गया, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है कॉन्जुगेट बेस को। ओके, यहां देखो NH2 प्लस बन जाएगा, यहां से भी प्लस आई, यहां से भी प्लस आई, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलेगी कॉन्जुगेट एसिड को। इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा NH3 प्लस बनने की वजह से, इसका माइनस इफेक्ट लग जाएगा। करेक्ट, इसका माइनस इफेक्ट लग जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, इसको NH2 प्लस कर दो, रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो है नहीं, रेजोनेंस तो है नहीं, डायरेक्ट लगे हुए हैं देखो। करेक्ट, यस सर। ओके। अब जो पाई बॉन्ड के sp2 कार्बन का माइनस आई था, वो यहां पास पड़ रहा है। यस सर। करेक्ट, सबसे बॉन्ड घट का क्या सर? पाई बॉन्ड वोंट रेजोनेट विद पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्ट है। ओके। ठीक है, इसका sp2 कार्बन जो है, इसका दूर था, इसका पास है, माइनस से ज्यादा लग जाएगा। सबसे घटिया स्टेबल कॉन्जुगेट बेस एसिड इसका बन रहा है। सबसे घटिया बेस कौन सा बन जाएगा? सेकंड वाला, एंड दैट्स द आंसर। ओके सर। क्लियर है अब? यस सर।
मैं कह रहा हूँ बेस्ट वर्स्ट देख के आंसर हो जाएगा, जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेट मत किया करो, नहीं तो सर फिर एक और क्या वो नहीं बता उतरोगे। दो कि बिना प्लस चार्ज के थर्ड बेस्ट क्यों आया था? जब इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, एंड पार्शियल नेगेटिव कैन अट्रैक्ट H प्लस बेटर देन न्यूट्रल लोन पेयर, राइट? ओके सर। और इस पेज पे एक 66 सर 65 60 64 बता दो सर 60। 5 63 सर। एक मिनट, अगर O टूटेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन ना। यस सर तो जिसका कार्बोकैटायन सबसे अच्छा बन रहा है वो मोर ससेप्टेबल है टू बॉन्ड क्लीवेज। तो सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से ये वाला बन रहा है, देखो, एलाइल, और 3 डिग्री भी, सॉरी 2 डिग्री एलाइल, सॉरी, देखो ध्यान से। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि CO बॉन्ड का भी ऐसे टूटेगा नहीं, C फ्री रेडिकल O फ्री रेडिकल, O पे नेगेटिव आएगा और C पे पॉजिटिव, हेटेरोसिस होगी ना। यस सर ओके 65 ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में होता है। रिटार्डेशन फैक्टर पता नहीं, बोल तो रहा था पीयूष एनसीईआरटी में दिया है, मुझे कहीं मिला नहीं। रिटार्डेशन फैक्टर होता है कुछ कॉलम राइज, कितना कॉलम में सॉल्वेंट उठा है अपॉन टोटल हाइट। सर करना है। इसका क्वेश्चन उसके जेई मेन में आगे बेचारे पीयूष के, ये उन दोनों चैप्टर में होगा जो आपने पहले बताए हैं। वही सर वही कहीं ना 64 कहीं। का निशान बी दे रखे ओके। आंसर। यस सर 64 का भी है। ये तो लीस्ट है। सर बस 64 दोबारा बता दो, समझ नहीं आया अच्छे से। सीओ तोड़ के बनाओ कार्बोकैटायन, जिसका स्टेबल बन रहा है, सबसे अच्छा बन रहा है, वो बेस्ट है। भगवान ही जाने बी क्यों देकर रखा है आपने जो आंसर। बताया वो स्टेबल कैसे बना था? ये देखो यहाँ पे प्लस है, मैं इसके पास क्या है, लीस्ट तो नहीं पूछा था मोस्ट लिखा हुआ है। आंसर तो ये है भैया, दिख रहा है। सीओ का बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, करेक्ट। कार्बोकैटायन यस सर। बनेगा तो कार्बोकैटायन जितना अच्छा बनेगा तोड़ना उतना आसान होगा ना। क्लियर है? यस सर। सॉल्यूशन में दिया होगा फिर बी का, अगर सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्यूशन में दिया होगा। हाँ जी सर दिया तो था। क्या दिया था? एक मिनट सर। ये ना बोल दे कि जीरो दिया था। ये लोन पे डीलोकलाइज्ड है, इसलिए यहाँ पे H प्लस कभी आएगा ही नहीं, इसलिए टूटेगा ही नहीं बॉन्ड। यस सर यही दिया। इनका तो नहीं पता, नेट में इन्होंने दिया हो कि tertiary carbocation is most stable so cleavage will occur at हाँ जी सर O2C3 64 में आंसर यही दिया, इन्होंने जो दिया। आपने बॉन्ड तोड़े ना उसका सर लोन पे रेजोनेंस में है, यस तो सर वो ग्रुप कहते हो डोनेट टू नहीं होगा। ब्रेक ही नहीं होगा। सर नेट में O2C3 दिया हुआ है इन्होंने, जो आपने बताया। बिल्कुल, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ये तो मेरे लिए और फेवरेबली बात नहीं हो गई। अगर ये लो रेजोनेंस चला गया ये रेजोनेंस में, तो अब O के 3 बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कौन सा? ये वाला। ये तो और फेवर वाली बात हो गई मेरे लिए तो। सर ये दोबारा बताना कौन सा वो टूटेगा। आंसर क्या यही दिया है क्या नेट पे इसका, O2C3? उन्होंने बी दिया है पर उनके ऑप्शन में बी वही है, O2C3 आंसर यही है। वही तो। देखिए रेजोनेट कर सकता है, मान लो ये रेजोनेट भी कर रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ठीक है, करेक्ट। यहाँ ऐसा कोई पार्शियल पॉजिटिव नहीं आ रहा ना इधर पे,
जैसे यहाँ पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव, सर रेजोनेंस इंक्रीज होने हो के, जाएगा वहां पे तो। वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ तो रेजोनेंस है ही नहीं। अब अगर ये लोन पेयर है, ये अंदर गया, ठीक है, तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, करेक्ट। अब एसिड का H प्लस यस वहां सर। अटैक करेगा जहां पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, कायदे देखा जाए तो, राइट। तो उनके हिसाब से यहाँ पे अटैक करना चाहिए और ये बॉन्ड टूटना चाहिए, करेक्ट। अब इसमें दो गलतियां हैं, सुनो ध्यान से। गलती नंबर 1, इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबने मैकेनिज्म पढ़ी है SN1 वाली, यस यस सर। सर। उसका RDS क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप। कौन सा होता है? कौन सा स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है उसका, जिससे रेट पता लगाते हैं? कार्बोकेटाइन वाला होता सर है। एग्जैक्टली, कार्बोकेटाइन एग्जैक्टली, फॉर्मेशन। एग्जैक्टली। तो H प्लस का अटैक से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, अगर इसी O पे अटैक होना था तो ये क्यों नहीं बना कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री बनता। गॉट माय पॉइंट? क्यों B नहीं है आंसर? यस सर। आंसर क्लियरली ये है, क्योंकि ये बना रहा है बेस्ट कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यार इस किताब में गलतियां निकल के आ रही, क्या मजाक है यार ये। यस सर। क्योंकि पता है, देखो, तुम में से जिसको मुझ पर भरोसा है एज अ टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर, वो तो ऑब्वियसली बात है मेरी बात पे यकीन करेगा। बट क्या होते हैं ओवर स्मार्ट लोग, क्या वो शक करते हैं, सर ही बेकार पढ़ा रहा है, सर ही गलत पढ़ा रहा है, इस चक्कर में आंसर सही नहीं आ रहा है, होता है। आई फेस इट ऑल माय लाइफ एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट कोई बात नहीं, आंसर ए है। जस्ट बिकॉज पीछे बी दिया हुआ है, मैं कंसेप्ट थोड़ी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला भी क्रोमेटोग्राफी का है। एक बार सरफेस हो जान दो ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊं क्रोमेटोग्राफी। सर शुरू कर दो ऑफलाइन, अब वो बहुत हो गया। सर नौ के में हाथ खत्म में कर थोड़ी दो। है, सब कुछ कल हो गया सर डिस्कशन हो तो ऑफलाइन गई में, इसके बारे में। सर ऑफलाइन 65 भी। 60 68 बता दो। 5। 65 बताया ना, रिटार्डेशन फैक्टर क्रोमेटोग्राफी में। अभी क्या समझाऊंगा इस उत्तर को मैं? 68। ठीक है। 68। सर 60 3 बताना सर। 8। 63 एक मोस्ट बार पोलर बता पूछा थोड़ा है, सा बता दो। मोस्ट पोलर पूछा है। रेजोनेंस कर सब में, किसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस बन रहा है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच में, वो सबसे पोलर है, ओके सर। ठीक है। कौन सा बताया ये? 63 रेजोनेंस का देख लो, इसका प्लस M, ये अंदर, ये इधर, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच में। यहाँ पे ये काउंटर करेगा इसको, यहाँ भी काउंटर करेगा इसको, इधर तो F ही नहीं है सर एक बस। बार आपने फ्लोरीन और कार्बन में जो के कारण उधर जो डाइपोल आएगी वो उससे चेक करवाया था, उससे सी ऑप्शन आ रहा है, इन्होंने भी सी दे रखा है। यस सर, सी है ऑप्शन। C और F का डाइपोल, हाँ जी, सी में क्योंकि दोनों सेम सी डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, डी और बी में तो ऑपोजिट है। वो ऐसा, वो आई थिंक रिंग में होता है, इसमें कैसे हो रहा है? रिंग में हो जाता है, क्योंकि ये तो सेम प्लेन पे ही नहीं है ये दोनों, ये sp3 कार्बन है। डायपोल से करेंगे हो तो जाएगा, बट डायपोल से आंसर फिर C आ रहा है, उसकी गारंटी नहीं है कि आंसर C होगा। रिंग प्लेनर नहीं होती है वाली। फिर आपके अकॉर्डिंग तो बी आ रहा है, फिर बी मेरा से B आंसर आ है। रहा है, B आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें रेजोनेंस है, सब में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, राइट। सर अगर प्लेनर ही नहीं है फिर रेजोनेंस कैसे? इतना हिस्सा प्लेनर है, ये sp3 है, ये प्लेनर नहीं है।
जितना sp2 में आ रहा है उतना प्लेनर है। sp2 जो नहीं है, जो रेजोनेंस में नहीं है, वो प्लेनर कैसे हो सकता है? जो तू बोल रहा है वो कंसेप्ट उसमें लग रहा होगा जब ये बेंजीन में 2 फ्लोरो ऐसे लगे होते हैं, तो ये वाला बता रहा होगा। इसमें तो लग ही नहीं सकता ये इनका कंसेप्ट। भी रीजन पढ़ा था सर मैंने, इन्होंने भी सेम ही बताया था, तो मुझे लगा सही है। नहीं नहीं, ये सही है, इसके लिए सही बोल रहे हैं, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पीपल शुड रिमेम्बर डाइपोल मोमेंट नाम की चीज होती है, बट रेजोनेंस जब हो रहा होता है तो ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? अच्छा, दैट आंसर्स आवर क्वेश्चन। ओके, मिस्टेक मिल गई मेरे को अपनी। सर एक बार दोबारा बताना। नहीं नहीं, मिस्टेक मिल गई, मिस्टेक मिल गई। इनने बिल्कुल सही किया है। क्यों? अपन ये वाला पॉइंट भूल गए। स्लैश ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं, किसी भी हैलोजन के लिए उसका माइनस आई उसके प्लस एम पे डोमिनेट करता है, माइनस से ज्यादा। हाँ सर ये तो बस। तो रेजोनेंस से ज्यादा पोलैरिटी सिग्मा बॉन्ड्स में आ रही होगी। अब इनको ऐसा डाइपोल की तरह अरेंज कर दो, इन दोनों को 1 2, हाँ बस हो गया फिर तो। यही अगर OH होता ना यहाँ पे, आंसर भी हो जाता, क्योंकि OH का प्लस एम ज्यादा होता है। सर एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या किया था? एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मैंने पहले प्लस एम देख रहा था इसका प्लस एम देख रहा था F का। यार किधर, हाँ। अब प्लस एम के वजह से सबसे ज्यादा पोलैरिटी जो है इसमें आ रही थी, ठीक है। अब इनने आंसर कैसे देकर रखा हुआ है, इसमें दोनों फ्लोरीन के डाइपोल्स ऐसे हैं, इसमें दोनों फ्लोरीन के डाइपोल्स ऐसे हैं, इसमें दोनों फ्लोरीन के डाइपोल्स ऐसे हैं। तो इनमें कटने का चांस ज्यादा है, इनमें कटने का चांस नहीं है, इसलिए सी सर सबसे ऑप्शन ज्यादा है। पोलैरिटी फिर डी में नहीं आ रही थी? डी में कैसे आ रही है? डी में कैसे आ रही है? कैंसल हो रहे हैं ना डी में, तो ऑपोजिट में। रेजोनेंस से पूछ रहा है। इसका रेजोनेंस होगा, ठीक है, तो इसके साथ रिपल्शन होगा, तो इसका जो प्लस एम इफेक्ट है एज कंपेयर टू बी ऑप्शन कम हो गया ना। बी में कैसे आ रहा है? अब प्रॉब्लम ये थी कि प्लस एम से चेक किया तो इसलिए आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब पीछे आंसर दिया हुआ है इसके हिसाब से, पोलैरिटी के हिसाब से सिग्मा बॉन्ड की, तब ध्यान आया कि हैलोजन है, माइनस आई मोर देन प्लस एम होता है, इसलिए आंसर सी देकर रखा है। इसीलिए पीछे सॉल्यूशन में ये देकर रखा होगा ना, डाइपोल लिया होगा इन लोगों का, करेक्ट। यस सर। रेजोनेंस की बात ही नहीं की होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है हैलोजेंस के वजह से। हाँ, यही अगर F ना होता, OCH3 होता, OH होता, आंसर भी आता पक्का। यही प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में, एक छोटा सा पॉइंट भूल जाओ क्वेश्चन गलत हो जाता है। आंसर सी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन माइनस आई मोर देन प्लस है, मतलब फॉर डाइपोल क्यों देख रहे हैं, रेजोनेंस क्यों नहीं देख रहे, माइनस आई मोर देन प्लस है। क्लियर है अब? यस सर। इस पेज पे और कोई 68 करना क्या है? द कंपाउंड दैट गोज टू एक्वस लेयर, मतलब पोलर मीडियम में होना चाहिए, राइट? पोलर फॉर्म में होना चाहिए। HCl एसिड है, करेक्ट। इसको बेस चाहिए सॉल्ट बनाने के लिए, क्योंकि एक्वस में तो सॉल्ट डिसॉल्व होगा ना, एक्वस लेयर है तो सॉल्ट डिसॉल्व करेगा ये। चेक करो आंसर, सेकंड एक ही बेस है। चेक। यस यस वो तरीका ही नहीं था। वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब
स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, आयनिक कंपाउंड हाईली सॉल्युबल होता है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होना चाहिए, और सॉल्ट किस साथ बनेगा? बेस के साथ। दैट वाज इट। तो इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि H प्लस, अच्छा सेम बात होगी, ठीक है। एनीवे, इस पेज पे और कोई? 71 स्पेंट लाई, स्पेंट लाई। अरे यार, पेंट लाई नहीं होता, स्पेंट लाई होता है। स्पेंट लाई निकाला जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर से, ये तो पता था। कभी साबुन पूरा खत्म किया है? पेंटल है तो आपने सर, ये- डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन नहीं बताया था। नहीं, सर अभी मैंने- याद कैसे करेंगे हम? दिमाग से, और क्या। नहीं सर, भी कितने हैं ये भी तो पता नहीं ना हमें। नहीं, कितने याद एनसी करने हैं? देखो यार, कोई- एक बार तो एनसीडी रीड करोगे ना उसे, जेई मेन से पहले, कि नहीं करोगे? सर बहुत तो ऊपर पता था, नहीं। के नीचे है। हम्म। जब बताया था सारे ना कि चैप्टर की जब बताया था ना कि 57 क्वेश्चन। ये इतना क्यों स्क्रॉल हो रहा है? अच्छा, ये वाला। जब बताया था ना कि कहते हैं सोप इंडस्ट्रीज में, मैं जब बता रहा इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, उसमें स्पेंट लाई होता है, तब मैंने बोला था रिड्यूस्ड प्रेशर, तब बोला था। ये मैंने इसका बताया था अच्छा, कि ये ठीक बेस्ट है। मेथड है ग्लिसरॉल को सेपरेट करने, क्योंकि तो बॉयल तो होगा नहीं, ऐसे ही कर लो। ओके सर। दो डिफरेंट बताई थी। स्पेंट लगा तो पता था रिड्यूस प्रेशर का होता है ये, क्योंकि ये दो जगह पड़ा हुआ है एक्चुअली इस चक्कर में। केमिस्ट्री में एक तो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, और एक आई थिंक मुझसे पढ़ा था इन्वायरमेंटल साइंसेस में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। साबुन जब पूरा धुल जाता है, थोड़ा सा वो ऐसा पार्ट बचता है सॉल्युबल नहीं होता पानी में, देखा होगा। थोड़ा सा ऐसा पार्ट बचता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, राइट? हाँ जी। उसी को कहते हैं स्पेंट लाई। अब ग्लिसरॉल को निकलवाना है उससे, तो स्पेंट लाई तो उड़ेगा नहीं, ग्लिसरॉल उड़ जाएगा आराम से। ये गलत पढ़ा हुआ था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था ये, मतलब एक दिन पढ़ा फिर अगले दिन भूल जाओ, सिंपल वैसा कुछ है। और कोई इस पेज पे? 72 इफ यू नोटिस वन थिंग, CN लीनियर है और Cl एक ही एटम है, ये तो कर देंगे कैंसिल, राइट? डाइपोल अपना अपना। यस सर। OH लीनियर नहीं है, तो इट्स अ गारंटी इनका डाइपोल शायद कैंसिल हो शायद ना हो, तो कुछ तो पोलैरिटी होगी, और अगर OH में है तो SH में भी होगी। क्लियर है? यस सर। बस दैट्स इट। और सर 73 का सी ऑप्शन बता दो खाली। स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? स्ट्रेन ही होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सेम ही है। और सर इसका ए क्यों नहीं आ रहा 73 का? ATD दोनों आएंगे, आंसर गलत है। नहीं नहीं, हाँ आंसर अरे आंसर नहीं गलत है, ड्रॉ गलत करके रखा हुआ है बेवकूफों ने। 73 का स्ट्रेन से देखने हो बस। सी वाला ना, हाँ जी। सी ऑप्शन ना, हाँ, और कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि अल्फा एच इसमें भी दो हैं, अल्फा एच इसमें, सॉरी अल्फा एच इसमें भी 4 है, अल्फा एच इसमें भी 4 है, और कोई तरीका ही नहीं है। सर इन क्वेश्चंस में एंगल स्ट्रेन वगैरह का कुछ चक्कर होता है? किन में? एंगल स्ट्रेन वगैरह का सी ऑप्शन में? वही तो बता रहा हूँ, sp2 हाइब्रिड है, 120 एंगल होना चाहिए, कितना है? 60, राइट? स्टेबल होगा क्या? यहाँ देखो प्रॉपर 120 बन रहा है, ओके इसमें सर। स्ट्रेन कम है, मोर स्टेबल है, अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल है। ये मुझे लग रहा है डायग्राम गलत है, मैं पहले भी देख चुका हूँ सेम क्वेश्चन, डायग्राम मुझे लगता है गलत है, क्योंकि सेम इस टाइप का क्वेश्चन था, सोच बना के दिया था इन लोगों ने यहाँ पे, भगवान जाने क्या था। इसके अकॉर्डिंग तो ए भी सही है ना?
हाँ इसके अकॉर्डिंग सही है, इसके अकॉर्डिंग सही है, बट यहाँ इन्होंने गलती की हुई है। ठीक है, और इस पेज पे 80 और 81 का आंसर चेक करना एक बार। सर 74 भी 74। 80 का सर एक मिनट चुप बैठ, एक मिनट। रेसिमाइजेशन कौन से मैकेनिज्म में होता है? रेसिमाइजेशन कौन से मैकेनिज्म में होता है? SN1 SN1 का SN1 इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। हो गया। रेसिमाइजेशन होता ही तभी है अगर प्लेनर सरफेस हो जहां दोनों से अटैक हो सके, उसे कहते हैं हम कार्बोकैटायन। 80 में क्या दिक्कत है भाई? सी नहीं आंसर आएगा। ये आएगा सर शायद। नहीं नहीं, ए आएगा मेरा। एक मिनट तेरे अकॉर्डिंग छोड़ दे, रहने देते। ठीक है, इनके कॉन्जुगेट एसिड बना के उनको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे एसिडिक हो जाएगा RCOOH, यस सर। थोड़ा कम एसिडिक Yes, होगा sir. HC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH। यस सर। उससे कम एसिडिक होगा NH3 और सबसे कम एसिडिक होगा एल्केन। करेक्ट? NH3 कम एसिडिक कैसे? नहीं, ज्यादा एसिडिक है RH से। अबे यार ऑब्वियसली बात है ना, NH बॉन्ड तोड़ना इजी है ना CH बॉन्ड से, ज्यादा पोलर बॉन्ड है ना। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। तो R नेगेटिव सबसे बेसिक, फिर NH2 नेगेटिव, फिर HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, RCOO नेगेटिव। चलो, हमने 2012 क्रॉस कर दिया क्या? अब क्वेश्चन ठीक आ रहा है इसलिए लिख रहा है मुझे। इसमें ऐसे ऑर्डर वाइज नहीं है। 81 में सर बस ये देख लो CCl3 इन्होंने ज्यादा दे रखा है C6H5CH2 से। क्लोरीन सर के इसमें पास बता ही एक दो मिनट प्रॉपर एक में। मिनट एक मिनट क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, नेगेटिव से ओवरलैप कर सकते हो, डोंट फॉरगेट दैट। इंडक्टिव ज्यादा होता है फिर भी। तो माइनस आई होता है ना, वो भी फेवर ही कर रहा है। सर इन्होंने ना फिनाइल वाला ज्यादा स्टेबल दिया हुआ है मिथेन नहीं, वाले से। फिनाइल स्टेबल है, मैं कह रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये इन दोनों ज्यादा स्टेबल होगा। वो तो वो पता है तो सर, ठीक है। CCl3 वाला पूछ रहा हूँ मैं तो। CCl3 वाला इन दोनों ज्यादा स्टेबल क्यों, ये पूछ रहा है ना तू? नहीं CCl3 वाला वो C6H5 वाले से ज्यादा स्टेबल कैसे है? C6H5 वाले से चेक कर लेते हैं। -M Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, वेकेंट डी इसके पास भी है, वेकेंट डी इसके पास भी है, वेकेंट डी इसके पास भी है। भाई ये तो हमेशा ओवरलैप ही रहेगा वेकेंट डी के साथ, तो थोड़ा उसकी तरह हो रहा है ये तो, टर्बिडल कार्बोटाइन जैसा हो रहा है बिल्कुल ये भी। प्रियांशु आंसर ये नहीं दिया होगा यार, आंसर ये लग रहा है मेरे को तो। आंसर बी दिया इसलिए B तो है। डाउट आया। प्रियांशु ये क्यों B बोल भी रहा है कि लग ज्यादा स्टेबल देकर रखा हुआ है? मुझे ज्यादा स्टेबल तो ये लग रहा है यार देख के, पूरा प्रॉपर तरीके से। नहीं मैंने तो खुद पूछा था कि वो क्यों नहीं है, लेकिन हो गया क्लियर। बस दैट्स इट। इन दोनों में से चेक कर लेते ना, दोनों का -M दिख रहा है मुझे, तो किसका -M बेहतर लग रहा है? इसका। Cl के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है 3d, तो इसका 2p का नेगेटिव चार्ज इसके 3d से हमेशा ओवरलैप्ड रहेगा, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें एक साइड पे ही है, एक तरफा जीता है वो तो। चेक करो, आंसर बी होगा पक्का। बी है बी। यस सर। B yes sir. ओके 82 भी बताई दो। 82 82 sir. Yes sir. क्या पूछा है? कौन सा सिग्मा Lowest energy. कॉम्प्लेक्स लोएस्ट एनर्जी वाला है, राइट? एक मिनट,
कार्बोकेटाइन है ना? कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है? राइट, आई थिंक इट्स अ कार्बोकेटाइन, राइट? सेंटर पे वो Partial देखो ना, positive पॉजिटिव नहीं है। डेंसिटी NO2 तो कम करेगा, सब पे एग्जैक्टली NO2 है, एग्जैक्टली B पे एग्जैक्टली। नहीं। अरे यार रुक जा, भांडा क्यों फोड़ रहा है? सबको देखना है, सबको सोचने तो दे। ऑर्गेनिक है, लिटरली ऑड वन आउट चीजें कैसे दिख रही होती है, कम से कम लोगों को सोचने तो दे। हाँ भाई, जिनका डाउट था 82 में, चेक करो। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है सारे में सारे कार्बोकेटाइन ही है ना, चेक करो। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज इसलिए एवरीवन। कार्बोकेटाइन कैसे है? अरे यार, बीच में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, कार्बन पे ही होगा ना, क्योंकि रिंग में सब कार्बन ही है। यस सर। भगवान। ठीक है, अब मुझे बताओ, NO2 कार्बोकेटाइन का भला करता है कि बुरा करता है? बुरा। बुरा। बुरा बुरा। करता है, बुरा करता है। शाबाश। अब हाँ जी। उसके बेस पे चेक करो। बी। चेक द आंसर प्लीज। आंसर बी है सर। बी हो जाएगा। बी है सर। यही है, ये बोल रहे हो? यस यस। यस सर। अब मुझे बताओ क्या डिफिकल्टी थी? सर अब इस सबसे हो क्वेश्चन गया। में अगर हाँ, सर इस क्वेश्चन में अगर ACD में चेक करना हो फिर कैसे करेंगे? और तो और इजी हो गया। NO2 माइनस M ग्रुप होता है, NO2 माइनस M ग्रुप होता है। यस यस सर। सर। माइनस M में इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे आता है? ऑर्थो पैरा मेटा ऑर्थो में पैरा। ऑर्थो पैरा। माइनस एम ग्रुप डीएक्टिवेटर। मेटा पे काउंट नहीं होता, बाकी जगह पे वेरी हो गुड, जाता है। वेरी गुड। मेटा पे आता है, करेक्ट। माइनस एम ग्रुप के समय मेटा पे आता है। प्लस एम में ऑर्थो पैरा होता है, माइनस एम में मेटा होता है। ऑर्गेनिक वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक लास्ट ईयर। अब बताओ कौन से वाले में मेटा लगा हुआ है? दैट्स इट, जी खत्म। क्लियर है अब? सर। फिर A और C? ए और सी माइनस आई इफेक्ट NO2 का, ओके सर। क्योंकि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसके अगले पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा उससे, तो अगले वाले पे क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव माइनस आई ग्रुप के जितना पास रहेगा उतना वो कम स्टेबल है। गॉट इट नाउ? यस सर। ओके, अब सुनो, एक्सक्यूज मी सर, ये तुम कोचिंग वालों की प्रॉब्लम, -I+M -M+M, राइट? एनसीईआरटी में ग्रेड 11 की ग्रेड चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स में एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक लाइन लिखी हुई थी, डीएक्टिवेटर्स destabilize एरिनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स and therefore make it less active towards electrophilic aromatic substitution. Activators stabilize carbocation या एरिनियम आयन and make it more active towards electrophilic aromatic substitution. एक दो लाइन में खत्म था, उतना ही पढ़ा है मैंने, ऑब्वियस सी बात है। पढ़ने में अच्छा लगता था, वो समझ में अच्छा आता था एक्चुअली। तो अब देखो, सिंपल था, ये वही बोल रहे हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स डीएक्टिवेटर्स तीनों में लगे, इसमें नहीं लगा, करेक्ट, खत्म। तो दैट वाज इट। चीजें सिंपल होती हैं, बस पढ़ के जरूरी है। अब तुम लोग को भी पता है, तुम्हारे लिए भी सिंपल है, कार्बोकेटायन है ये सारे के सारे। अच्छा, अब समझ में आ गया ना क्यों कार्बोकेटायन है? पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है कार्बन्स के ऊपर ही, राइट? यस। तो कार्बोकेटायन ही होगा ना। अब कार्बोकेटायन के लिए +I+M बेहतर होते हैं, -I-M घटिया होते हैं। 3 में लगा दिया -I-M वाले ग्रुप, 1 में नहीं लगाए, तो बेहतर कौन सा होगा?
जिसमें नहीं लगाया। दैट्स इट, खत्म, क्वेश्चन ओवर। सर एक ये बता दो, प्लस एम में ऑर्थो पैरा और माइनस एम में मेटा वाला। प्लस एम नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करता है ऑर्थो पैरा पे, करेक्ट। प्लस एम की हाँ वजह जी से सर। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आता है, मेटा पे नहीं आता, ऑल्टरनेट यस होता है। सर। अब इलेक्ट्रोफाइल Yes, कहाँ sir. जाएगा, Yes, जहां sir. पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यस यस और सर। नो। तो प्लस एम ग्रुप के समय किस पे जाता है, ऑर्थो पैरा पे। अब ये ऑर्थो लगाओ पैरा। माइनस एम ग्रुप, वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कर देगा ऑर्थो पैरा पे, करेक्ट। यस ओके सर। सर। तो पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रोफाइल जाएगा क्या ऑर्थो पैरा पे, जाएगा क्या? नो सर। क्या बचा उसका नहीं सर, ऑप्शन? मेटा बस दैट्स इट, मेटा सर। दैट्स इट। क्लियर अब? यस सर। ऑलराइट, दिस पेज 85 का ए और एक बी बार कंप्लीट कर दो। 87. 85 लीविंग ग्रुप, ए और बी बता दो। लीविंग ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल, कौन सा पूछा? अच्छा, ए और बी, ओके। इन दोनों में से ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा है? ए। ए। बी सर। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और सिर्फ दो ही हैं। याद आया कुछ? हाँ 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 100% हो जाएगा ना। करेक्ट। इसमें 100% 40% है, इसमें 40% है सिर्फ। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 आइडेंटिकल, बाकी सारे आइडेंटिकल जितने भी हैं, राइट? यस। एंड दैट्स इट, दैट्स वेरी मच इट। तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा एसीओ नेगेटिव से। एक जरा बताना, एक मिनट, इन दोनों में किसका बेहतर दिया है? सर सी का ज्यादा आना चाहिए ना। नहीं, डी दिया है ना, श्योर हो? पीछे ऑप्शन Yes, में D. यस है। डी मोर देन सी मोर देन ए मोर देन बी। एक मिनट, ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यस सर। हाँ बस ठीक है, सर सही सी और दिया। डी में से बता दो। सिंपल है, CH3O नेगेटिव और OH नेगेटिव, करेक्ट। यस अब सर। होगा ये कि ये लेस बेसिक है, ये लेस बेसिक है OH नेगेटिव से। कैसे पता? हाँ जी। मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक Opposite होता है, से। इकलौता अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है OH H2O से, करेक्ट। यस सर। ये तो हो गया बेसिटी के लिए, बेसिटी में OH नेगेटिव ज्यादा होगा CH3O से। अब बेसिसिटी और न्यूक्लियोसिटी सेम नहीं होती है, मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूं, बट लोगों को यकीन नहीं आ रहा, यहाँ पे यकीन आ जाएगा। CH3O नेगेटिव में CH3 का जो प्लस आई लग रहा है O नेगेटिव पे, उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट ज्यादा है, हाँ जी। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो डोनर एटम पे ना, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। अब क्लियर है? यस सर। यस हाँ। सर। अच्छा, हिमांशु पांडे ने OH नेगेटिव को ज्यादा दिया CH2 नेगेटिव से, एक्सप्लेन भी किया हुआ, पता नहीं क्यों। और एक्सप्लेन क्या किया है, OH नेगेटिव इज मोर बेसिक देन दैट इट्स मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, जबकि ये साफ साफ पढ़ चुका हूं 2-3 जगहों पे ऑथेंटिक, न्यूक्लियोफिलिसिटी का बेसिटी से कोरिलेशन नहीं है। बेस का काम एलिमिनेशन है, न्यूक्लियोफिल का काम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, रोल ही अलग है, रोल ही अलग है। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो शॉर्ट में। न्यूक्लियोफाइल का काम है सब्स्टिट्यूशन, बेस का काम है एलिमिनेशन, दोनों के रोल ही अलग है। ठीक है, तो दोनों का क्राइटेरिया ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिटी सेम नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस चीज का। सर एक बार रिपीट कर दो कि डी मोर देन सी क्यों है। बोल तो दिया, CH3 का प्लस आई O नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके ठीक है। सर। एक कहीं मैंने पढ़ा था, कहीं लिखा हुआ था ग्रेटर द साइज मोर द न्यूक्लियोफिलिसिटी,